पीछे क्योंकि आतिशबाजी होने लगी जोरदार तरीके से, आप देख सकते हैं बहुत खुशियां मनाई जा रही थी अब तक। लड्डू, पटाखे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। 5 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। रुझान अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं किस तरह झंडे लहरा करके बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। झाल मुड़ी भी स्पेशल तरीके से बांटी गई है जिसे सारे नेता खाते हुए नजर आ रहे हैं। एक खुशी का माहौल है। बंगाल से रुझान आना शुरू हो चुके हैं और रुझानों में मजबूत पकड़ बीजेपी को मिल रही है। लगभग 189 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बहुत सारे कार्यकर्ता और महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी को रुझानों में बहुत जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। ममता बनर्जी का खेमा तो समझिए खाली हो गया है। इतने अच्छे रुझानों की उम्मीद थी? हाँ बिल्कुल थी। हम लोगों को पहले से पता था हम लोग की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत से ही बनेगी। हम लोगों का ये पूरा भरोसा था कि इस बार बंगाल हमारा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूपी में अखिलेश यादव को क्या संदेश जाएगा? वो तो कल तक ममता दीदी का पूरा साथ दे रहे थे, चाहे ट्वीट करें चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब अखिलेश यादव जी को यहाँ से ये समझ लेना चाहिए कि सपने देखना बंद करें। 2027 का जो वो सपना देख रहे हैं कि मैं 2027 में आऊंगा, वो सपना वो देखते ही रह जाएंगे। 2027 में भी हमारे योगी जी की ही जीत होगी। योगी जी की रैलियों का असर पड़ा है बंगाल पे? योगी जी की रैलियों का असर पड़ा है बंगाल? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। हमारे योगी जी, मोदी जी, सभी की रैलियों का बहुत असर पड़ा है। सीएम योगी जहां भी जाते हैं फायर होकर के जनता को जगाते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? वो है ही ऐसे और पूरे देश से सिर्फ बीजेपी रहेगी, सारी पार्टियों की सफाया हो जाएगा। और हम लोग बहुत खुश हैं। 2027 में करारा जवाब देंगे सबको। सिर्फ योगी मोदी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। इस जीत के बाद 2027 में भी करारा जवाब मिलेगा यूपी की तरफ से विपक्ष को? बिल्कुल मिलेगा। जब तक योगी जी जिंदा है, जब तक योगी जी और मोदी की सरकार है, भाजपा में प्रचंड बहुमत की सरकार 27 में फिर से बनाएंगे हम लोग। और ममता का जाना तो पहले ही निश्चित हो गया था। जब योगी जी ने वहाँ पे प्रचंड प्रचार किया था, उसी समय तय हो गया था कि बंगाल से ममता की विदाई निश्चित है। 15 साल का शासन, 3 बार मुख्यमंत्री, कोई कम नहीं होता है। लेकिन बीजेपी ने किया अपना ग्राउंड वर्क ठीक से किया, इसलिए ये जीत आई। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने बांग्लादेशियों को और अतिक्रमणकारियों को बसा के रखा था, SIR के बाद वो सब सफाया हो गया। इसलिए हमारी जीत तो निश्चित हो ही गई थी, उसी समय हो गई थी। लेकिन ममता दीदी के रहते बंगाल में इतना बड़ा खेला हो बे, इस जीत में किसको श्रेय देंगे आप बीजेपी की तरफ से? मेरे हिसाब से सभी ने बहुत मेहनत करी। सभी ने बहुत अपना मतलब जो भी था सर्वस्व समझिए एक तरह से समर्पित कर दिया था इस पार्टी के लिए। सभी ने बराबर मेहनत करी, सभी का। आप गृह मंत्री लोग खुद पूछना चाहते हैं कि केम छो? ये जो बंगाल है ना, ये अब स्वतंत्र हो गया। चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पुरुषों के लिए, चाहे युवाओं के लिए। वहाँ पे जितना भी उन्होंने अराजकता फैला रखी थी, उसका समाप्ति का दिन आज ये 4 मई है। ये हो गया, वहाँ पे उनका खेला खत्म। जो अमित शाह जी कह रहे थे 4 मई ममता दीदी गई, वो आपको लगता है पूर्ण हो गया? दाल पूरी खा के ममता जी गई। ये सवाल करना पड़े कि क्या आपको लगता है? तो आज का रिजल्ट तो बता ही रहा है, आज का रुझान तो बता ही रहा है कि ममता दीदी तो गई। झाल मुड़ी का कितना असर पड़ गया बंगाल की जनता पे? झाल मुड़ी का बहुत असर हुआ और आज की झाल मुड़ी हम लोगों ने खाई है। जीवन में इतनी झाल मुड़ी खाई, पर आज की झाल मुड़ी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगी। देश भगवा रहेगा। आज से हम लोग झाल मुड़ी के बिल्कुल कायल हो गए हैं। जितनी स्वादिष्ट आज लगी है झाल मुड़ी, इतनी कभी नहीं लगी। ये बात सही है, झाल मुड़ी का स्वाद आज कुछ अलग ही होगा। अलग हो गया, सही बात है। आज उससे नमक मिर्च मसाला सब कुछ हो गया। ये झाल मुड़ी का जो स्वाद है, कड़वापन है, वो ममता जी से पूछिए तो ज्यादा बेहतर बताएंगी। वाकई झाल लगा कि नहीं? बंगला में बोलते झाल लेगे थे, तो उनको झाल लेके गए थे। विदाई हो गई। हमरा तो आज उनकी टोली में बैठा के विदाई हो गई। আমরা তো বাঙালি রসগোল্লা না, আমাদের তো মুখ মিষ্টি। আমরা সব সময় ডাকে, এই আবার মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। পরিবর্তন হতে ছিল, পরিবর্তন হয়ে গেছে। কুশাসন চলে গেছে, সুশাসন আসবে। ममता दीदी तो बंगाली जनता के साथ बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जुड़ी थी। बंगाली भाषा में ही ज़्यादातर उनके जो भाषण होते थे वो होते थे। ऐसे में बीजेपी की कौन कौन सी आपको लगता है वो नीतियाँ थी या वो वादे थे जो जनता को लुभा गए? मेन तो जैसे कि आपने बोला, ममता जी जमीन से जुड़ी थी।
जमीन से जुड़ी थी, कार्यकर्ताओं को भी जोड़ के रखा था, उठने ही नहीं दिया जमीन से उनको। अगर कार्यकर्ताओं को आगे उठाती तो शायद वो आगे बढ़ जाती, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को दबा के रखा, अपने अंडर में रखा, इसीलिए ममता जी का ये सर्वनाश हुआ है। बताइए, अस्पताल में डॉक्टर महिला के साथ जो दुष्कर्म हो रहा था, उसके बाद क्या उनकी सरकार आनी थी? बिल्कुल भी नहीं आनी थी। सब बीजेपी को रुझानों में बहुत अच्छे नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह जीत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति की जीत है और पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवामय हो रहा है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने लगातार अत्याचार किया था, आज उसको भाजपा ने जड़ से उखाड़ फेंका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ रैलियां की, माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ लगातार स्टे किया, आज उसका सुपरिणाम है कि आज पूरा बंगाल, पूरा आसाम, पूरा पांडिचेरी आप देखेंगी भगवामय हो रहा है। लेकिन इतने जबरदस्त आंकड़े आने की उम्मीद थी, मेहनत तो हालांकि भरपूर, हमें पूरी उम्मीद थी और हम लोग लगातार 15 सालों से वहाँ देखेंगे आप वर्क कर रहे थे। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां रही हो, भाजपा वहाँ लड़ती रही, आज उसका सुपरिणाम है। लेकिन अखिलेश यादव तो कल कह रहे थे कि ममता दीदी थी, ममता दीदी हैं और ममता दीदी ही रहेंगी। सभी विरोधी ढक्कन हो गए, ढक्कन तोड़ के अंदर हो गए। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे आप देख रहे हैं किस तरह का हर्षोल्लास वाला माहौल है, बहुत सारे लोग हैं और भी हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के जो आंकड़े जबरदस्त आ रहे हैं, रुझान बहुत जबरदस्त, 189 सीटों पर, क्या कहेंगे इसके लिए आप? अब ये माननीय मोदी जी का कुछ कमाल है, उनमें काम करने का तरीका उनका अलग है, अन्य पार्टियों से अलग काम करते हैं। वो जो जनता में सीधा मैसेज जाता है, जनता उनकी बातों से प्रभावित होती है, उनके कार्यप्रणाली से प्रभावित होती है, कार्यशैली से प्रभावित है, जनता उनको वोट देती है। मोदी जी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। बंगाल के नतीजों से यूपी भी गदगद है, खासतौर पे लखनऊ जश्न देख के यही कहेंगे। 2027 का उनको जीतने को, बंगाल जीते 2027 फिर सरकार यहाँ बनेगी। इस जीत के पीछे किसको मुख्य श्रेय देते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अमित शाह ने भी जबरदस्त रैलियां की, बहुत मेहनत की, 15 दिन डेरा जमाए बैठे रहे, सीएम योगी भी गए, किसे श्रेय देंगे? वहाँ पर हम कार्यकर्ताओं को श्रेय देंगे, वहाँ की जनताओं को श्रेय देंगे और इनका नेतृत्व का, शिष्य नेतृत्व का श्रेय देंगे, जो अपने नेतृत्व कार्य अच्छी शैली कर रहे हैं, अच्छी प्रणाली है उनकी, उनका एक जो टीम वर्क है बहुत अच्छा मजबूत है। अच्छा, इस मौके पर अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? वो तो ममता दीदी की जीत का दम भर रहे थे। अब ज़्यादा आंकड़े मुझे मालूम नहीं, जो हमसे आप पूछा मैंने बता दिया आपको। चलिए, बहुत ज़बरदस्त जो रुझान है उनके नतीजे यहाँ दिख रहे हैं और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। 189 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बंगाल के रुझानों में क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे आप? ये श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देंगे, जो कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ऐसा सपना देखा करते थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी रणनीति और विचारधारा के ऊपर ये जीत हासिल की है। कुशासन से शासन की ओर, सुशासन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये जीत पूरे तौर से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को। लेकिन बंगाल की जीत एक अलग ही महत्व रखेगी अगर बहुमत मिल जाता है तो, क्योंकि कम से कम 2 दशक से ज्यादा का सूखा था। बीजेपी कब से अपना झंडा वहां लहराना चाह रही थी, नहीं हो पा रहा था, आज शायद हो जाए वो। देखिए, विचारधारा जो है अलग चीज़ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, लगातार अपनी विचारधारा पर काम करते रहे। लेकिन हमने कभी जिस तरह की ममता दीदी सत्ता पाने के लिए जिन चीज़ों का वो एडॉप्ट करते रहे, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। सत्ता पाया तो जनता के अपने इरादे से, उनके सहमति से हमने प्राप्त किया है। ये सपना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था, वो पूरा हुआ। अच्छा, कल तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि ममता दीदी ही जीतेंगी बंगाल में, उनके लिए क्या बोलेंगे? अब वो ममता दीदी हैं तो दीदी को विदा करना ही पड़ता है, ससुराल भेज दिया उनको मैंने। अखिलेश यादव कल तक तो बोल रहे थे कि ममता दीदी थी, हैं और रहेंगी, उनके लिए क्या कहेंगे? जय भाजपा, जय भाजपा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बलिदान, आज जो बंगाल में सरकार आई है, इतने लंबे समय से उत्पीड़नता, अत्याचार जो सहा है, ये उस बलिदान का परिणाम है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आई। अगर ये जीत होती है, इसका श्रेय किसे देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी
सब चेहरों ने वहां जाके जोरदार प्रचार किया। पूरे श्रेय कीजिए श्री सुनील बंसल जी कीजिए है। श्री सुनील बंसल जी राजनीति के चाणक्य हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी में 1 साल से जाकर के पूरे मंडल से लेकर के बूथ से लेकर के पूरी विधानसभा पूरे बंगाल में रह करके रुक करके पूरे संगठन बना करके और ममता की मुंह की खानी पड़ी है। ये मोदी की जीत है, ये अमित शाह की जीत है, सुनील बंसल की जीत है, ये पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीत है, ये माँ काली की जीत है। अब वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं, माँ काली की पूजा होगी, काबा की नहीं माँ काली की बात होगी। वो बंगाल की जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की जीत है। और ये जीत के माध्यम से पूरी भारतीय जनता पार्टी को, बंगाल के लोगों को और पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहते हैं। सबसे बड़ी जीत है सुनील बंसल की जीत है, अमित शाह मोदी की जीत है और ये प्रधानमंत्री जी की जीत है। अब ममता जी चुनाव हारी हैं, अब बंगाल की जनता जीती है, ममता चुनाव हारी है, जनता की जीत है। अच्छा, खुशियां लखनऊ तक बन रही हैं, झालमुड़ी से लेकर ढोल नगाड़े तक। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के वहाँ 20 जनसभाएं की हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, वहाँ के सनातन को, हिंदुत्व को जगाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बंगाल में इतनी बढ़ी कि मैदान छोटा पड़ जा रहा था, लोग पेड़ पे बिल्डिंगों पे चढ़ जा रहे थे। तो ये योगी आदित्यनाथ की जीत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आज उत्तर प्रदेश की जनता, कार्यकर्ता आज कार्यालय में खुशी मना रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी, ये सनातन हिंदुत्व की जीत है। और यहाँ भी 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ भी फिर से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत का कितना श्रेय देते हैं? उनकी भी रैलियां बंगाल में जबरदस्त तरीके से हुई। 100 के 100% माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देते हैं हम सरे। और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मोदी योगी का सारी पब्लिक को साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जन जन घर पे काम मिल रहा है। मतलब जीत के लिए बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं। यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर आप देखिए किस तरह की भीड़ जबरदस्त तरीके से है। लोग खुशी के बारे नारे भी लगा रहे हैं यहाँ पे और अपने खुशियाँ झालमुड़ी खा के भी दिखा रहे हैं। बंगाल में 189 सीटों तक के रुझान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बेहतर नतीजे बीजेपी के लिए लग रहे हैं। क्या कहेंगी, जीत का श्रेय किसे देंगी? जीत का श्रेय हमारे जो है योगी जी और मोदी जी को जाता है, जिसमें बहुत ही खास हमारे मोदी जी योगी जी हैं, जिन्होंने इतने 3 दिन तक तपस्या की है। और वो आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, चाहे योगी जी हो हमारे, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, बाबा जी हमारे बहुत ही। तो यहाँ पर पीछे क्योंकि आतिशबाजी होने लगी जोरदार तरीके से, आप देख सकते हैं बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। अब तक लड्डू, पटाखे, झालमुड़ी और अब उसके साथ आतिशबाजी भी हमको दिख रही है। पूरे जोश में ये बीजेपी दफ्तर दिख रहा है, भीड़ जबरदस्त है और जोश बहुत ज्यादा है। ये आप प्रचंड जीत का ये जो उत्सव मनाया जा रहा है हमारा बीजेपी भाजपा कार्यालय है। और कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन का जो अभियान हम लोग कर रहे थे, उसके बाद जो है आक्रोश रैली निकाली गई, उसके बाद कल हम लोगों ने मशाल यात्रा निकाली है। कहीं ना कहीं इसका असर हमारे बंगाल पे पड़ा है। उनको ये कहीं ना कहीं डर था कि हम लोग हार ना जाएं, इसी वजह से वो मैदान छोड़ के शायद खुद ही भाग गए हैं। और इतनी बड़ी प्रचंड जो जीत हुई है वो शायद ही हमारे योगी जी बाबा जी की वजह से हुई है। हम महिलाओं का बहुत ही ख्याल रखते हैं और माननीय हमारे मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम महिलाओं के लिए जो चलाई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के उज्ज्वला गैस है, चाहे वो मकान है। और हमारे बाबा जी जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो हमेशा सही का साथ देते हैं। अपना बुलडोजर वही चलाते हैं जहाँ पर वो गलत देखते हैं और ये होना ही है। और बिल्कुल, ये नीतियाँ बहुत जबरदस्त होती हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगी? वो तो कल तक ममता दीदी को जिता रहे थे कि वही थी, वही है, वही रहेंगे बंगाल में। अखिलेश यादव जी, अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, वो बहुत कुछ बोलते हैं पर होता कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पे हम लोग को पूरा यकीन था कि बंगाल में हमारी भाजपा आएगी और जो मोदी जी चाहते थे कि एक बार फिर से वहाँ कमल खिले। इतने साल का जो उनका शासन था आज खत्म हुआ और बंगाल में हमारी बीजेपी का झंडा लहरा है और लहरता रहेगा। ये हमारा बिल्कुल प्रण निश्चय है हमारे मोदी जी का, जो उन्होंने अभी महिलाओं को सम्मान के लिए अपनी आक्रोश रैली निकली हुई थी और वहाँ पे ये अखिलेश जी ने बोला कि महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है, ये लागू पहले हो चुका है। लेकिन जो उन्होंने विपक्ष ने हमारे आक्रोश रैली के लिए कुछ बोला है, ये हम
शासन रहे, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। जैसे यहाँ हमारा विकास हो रहा है, अब बंगाल में भी विकास होगा। इस जीत का श्रेय आप किसको देती है, क्योंकि मेहनत बहुत जबरदस्त रही, बीजेपी के सभी दिग्गजों ने वहां पे रैलियां की, जनता को रिझाने की कोशिश की, तो जीत का श्रेय किसे जाएगा? इसके श्रेय मैं किसी एक को नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती हूँ, मैं मोदी जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मोदी है तो मुमकिन है, और जहाँ पे मोदी जी हैं वहाँ हमारी सरकार मुमकिन है। कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो ग्राउंड वर्क किया था, जो होमवर्क किया था, उसका नतीजा एकदम साफ दिख रहा है। बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं और लगातार खुशियां मना रहे हैं। इस बीच बातचीत करने के लिए हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। पश्चिम बंगाल में जो जबरदस्त तरीके से प्रचार किया गया, क्या लगती है उस ग्राउंड वर्क, उस होमवर्क का रिजल्ट निकल रहा है, अब उसी के नतीजे आ रहे हैं? बिल्कुल, ये उसी का रिजल्ट है। और जो पिछला चुनाव हुआ था, वहाँ जो रक्त रंजित चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद भी रक्त रंजित लोगों को किया गया, वो उस पीड़ा का दर्द निकल के आया है। कहते हैं कांच में एक कील गाड़ो जब, तो कांच धीरे धीरे करके टूटता है। वो कांच इसी तरीके से टूटा, महिलाओं के साथ जो अभद्रता और पुरुषों के साथ और युवाओं के साथ जो हुआ, वो आज यहाँ पे उन्होंने वोट देकर के दिखा दिया। हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम जो लिखा, उसमें ये बोला के बोने तुम अबला बाहुबल धारणिम नमामि तारणिम। तो ये बाहुबलों से, कई भुजाओं से जो वोट पड़ा है, ये हमारी जीत को दर्शाता है और भारत की शक्ति को दर्शाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है, ये वहाँ की महिलाओं की जीत है, ये माँ काली की जीत है, ये माँ कामाख्या की जीत है, ये जीत हमारी जीत है, ये नारी शक्ति की जीत है। क्योंकि ये जो 33% आरक्षण मांगा, वहाँ 33 सीटें महिलाओं को दी गई और उन्होंने दिखाया कि ये 33% सीटें वहाँ से हम जीत के दिखा रहे हैं। तुम क्या हमें हराओगे, हम जीत के आ गए। भारत माता की जय। लगता है कि कुछ ऐसे ही रुझान अब 2027 में यूपी में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, और भी 200 से बहुत ज़्यादा पार करके आएंगे। और हम लोग बहुत खुश हैं आज इतना खुश है कि 15-20 साल बाद हम लोगों को ये जीत मिली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारत माता की। पश्चिम बंगाल की जीत है और यहाँ खुशी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, बहुत तेजी से हो रही। अच्छा, अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगी? वो तो ममता दीदी के खेमे में थे, उनको जिता रहे थे। अरे तो अखिलेश यादव का काम ही यही है कि वो ममता को जिताएंगे, और अखिलेश यादव अपनी पहले मजबूत कर ले, ममता की तो बाद ही वो करके, पहले अपनी तो मजबूत कर ले। पश्चिम बंगाल में रुझान धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं और उनका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो जीत है वो दिख रही है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान में बीजेपी ही दिखाई पड़ेगी और बीजेपी ही राज करेगी, वही विश्व को आगे बढ़ा सकती है। पीछे देख सकते हैं आप, रंगों की होली भी खेली जा रही है आतिशबाजी के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके त्याग, तपस्या और समर्पण की जीत है। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने बंगाल में हिंसा करने का काम किया है, वहाँ पर हत्याएं करने का काम किया, दंगा करने का काम किया है, वहाँ की जनता ने उसको नकार कर मोदी जी के नाम पर वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का वादा किया है और आज सत्ता में आ गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहाँ है अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी आज देश के सबसे बड़े पनौती नेता साबित हुए हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सुपड़ा साहब, बिहार गए तेजस्वी साहब, महाराष्ट्र गए कांग्रेस साहब, आप ममता दीदी के समर्थक हैं ममता दीदी साहब, और अखिलेश यादव जब दूसरे के साथ नहीं खड़े हो पाए तो खुद की क्या जमीन उनको पता हो जानी चाहिए। 2027 में हम यहाँ कार्यकर्ता पढ़ लेके जा रहे हैं कि अखिलेश की 2027 में 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। कल तक तो अखिलेश यादव कहते हुए दिख रहे थे कि ममता दीदी ही हैं, वही रहेंगी। ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब इसी तरीके से हमारी बारी, हम कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बारी है कि अखिलेश यादव को 27 सीटें भी ना जीतने दी जाए 27 में। कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का भी जबरदस्त असर पड़ा बंगाल की जनता पर। योगी आदित्यनाथ जी देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उनको सुनने के लिए लोग जाते हैं। आपने देखा टीएमसी के लोग टीएमसी की रैली छोड़ के योगी जी को सुनने गए थे, क्योंकि लोगों को योगी जी पे भरोसा है। जिस प्रकार योगी जी के शासन ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है, यहाँ पर विकास की एक नई
दुखी बनाने का काम किया है। इससे लोगों को भरोसा है कि अगर योगी है तो मुमकिन है। अब योगी का बुलडोजर मॉडल तो सब जानते हैं कि अपराध पे अगर कोई रोक लगा सकता है तो योगी बाबा जैसा नेता ही लगा सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आपने भी होली खेल ली है, खुशी नजर आ रही है बीजेपी खेमे में? ये होली नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जो रंग और खून जो बहा था उसका एक छोटा सा प्रतीक है, जिसका समर्पण के कारण आज पश्चिम बंगाल में जो है भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा परचम लहराया है। और देखिएगा 2027 में भी वही परचम यहाँ से रिपीट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के 2027 में चुनाव में बम्पर जीत होगी। वहाँ मायावती ममता जी के साथ खेला हुआ था, यहाँ सारी विपक्षी पार्टी, राहुल हो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती जी हो, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जैसे वो साइकिल चला रहे हैं, इनकी साइकिल पंचर हो गई वहाँ पे ना, वैसे यहाँ पे भी इनकी साइकिल पंचर हो जाएगी और लगभग 50% से ज़्यादा ये अपनी सीटों पे बहुमत भी नहीं बचा पाएंगे और जमानत जब्त हो जाएगी। देखिएगा, ये मैं कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और यही होगा 2027 में। बंगाल में एक सही होमवर्क करने, सही रणनीति वहाँ की जन जन तक पहुँचाने का असर हुआ या पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी की रैलियों का असर हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बिल्कुल आक्रोशित थी, जिसका ये परिणाम है। लोग वो दबा दबा के अखिलेश यादव बैठे बैठे यहाँ से ट्वीट कर रहे थे, तो अब दबाने वाला कार्यकर्ता नहीं है। जनता जानती है किसका साथ चाहिए, किसका विकास चाहिए और किसका सम्मान चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान का कार्य करती है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की तरह कि किसी एक जाति मजहब के लिए वो काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा किस प्रकार से परचम लहराया है और अब लहराता रहेगा लगातार। बीजेपी खेमे में बहुत खुशी है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी में योगी जी, मोदी जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय संगठन मंत्री हमारे माननीय धर्मपाल जी, इन सभी लोगों का एक मतलब जो है तैयारी थी, पूरी तरह से बंगाल को जीतने की तैयारी थी, जो जीता है और आगे भी यूपी को 2027 में ऐसी जीत रहे। और हमारी यूपी सरकार में जो योगी जी हैं, हमारे मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, वो आज कानूनी व्यवस्था हमारी बिल्कुल बढ़िया है। सब चीज़ें आज बहन बेटी कहीं रात में भी, शाम को भी अपने घर बस से उतर के अपने गांव आराम से जा सकती है। बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जिस ढंग से पश्चिम बंगाल की जनता ने स्वीकार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया है। एक तरफा जीत प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा गया है और पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने का मतलब है विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है। देखिए, जब भी हारते हैं ये आरोप लगाते हैं ईवीएम पर और जीतते हैं तब। देखिए, आसाम, पश्चिम बंगाल से पूरे देश में भगवा लहरा रहा है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। किनारे किया है वहाँ की जनता ने, ये उसका परिणाम है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास किया। यादव को क्या संदेश जाता है? वो तो कल तक कह रहे थे कि ममता दीदी है, ममता दीदी ही रहेंगी बंगाल में। बंगाल की जनता का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और आभार करेंगे कि कम से कम उन्होंने हमारे आदरणीय मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास किया है। उन्हें हमने अत्याचार और भ्रष्टाचार से निजात देने की जो हमने बात कही थी, हम उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। वहाँ पर अलगाववादियों को और रोहिंग्या को और घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे। वहाँ की जनता के लिए विकास करेंगे। ये हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये साफ सी बात है। अखिलेश यादव कल तक कह रहे थे कि ममता दीदी है, ममता दीदी रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो जाएं, क्योंकि उनका अस्तित्व बचेगा 27 में समाजवादी पार्टी का कि नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। क्योंकि 2047 तक कोई वैकेंसी है नहीं, न प्रदेश में न देश में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पश्चिम बंगाल में जो ये रुझान आ रहे हैं बहुत अच्छे बीजेपी के लिए, किसको देंगे इसका श्रेय आप? इसको हम माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, क्योंकि नामुमकिन को जो मुमकिन करते हैं उन्हीं का नाम नरेंद्र मोदी है। वो आज नामुमकिन को मुमकिन साबित करके दिखाया है। संपूर्ण भारत में खुशी की लहर है और इस पर्व की तरह इस आज के दिन को मनाया जा रहा है और बहुत संपूर्ण भारत में खुशी की लहर है आज।
ये कह सकते हैं बीजेपी ने जिस तरह से ग्राउंड वर्क किया अपना जाकर के, वो अब सफल होकर के बाहर आ रहा है। जी, बीजेपी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी हर एक वो जमीनी स्तर से कार्य करने का प्रयास करती है, हर छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का कार्य करती है। संपूर्ण भारत बंगाल में जाकर के बस गया है आज इस चुनाव को जीतने के लिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक जी जान एक करके आज बंगाल पे हमने विजय पताका फहरा दिया है, इसलिए आज संपूर्ण भारत में खुशी की लहर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके लिए क्या संदेश होगा, क्योंकि अखिलेश यादव कल तक कह रहे थे कि ममता दीदी ही जीतेंगी। बीजेपी जो हमारे विपक्षी लोग हैं उन्हें ये आज सीखना चाहिए कि बंगाल जैसी धरती पर हमने विजय पाली, तो अब यूपी, एमपी और हर जगह अब संपूर्ण भारत में बीजेपी ही स्थापित होगी, बीजेपी का परचम लहरेगा। विपक्षी आज के बाद कल से पूरे कोई भी पार्टी दिखाई नहीं देगी उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि जनता ने भरपूर सहयोग किया है बंगाल में और जनता के हित में सरकार बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जनता की सरकार है, और मैं 27 में उत्तर प्रदेश में भी जनता भरपूर सहयोग करेगी, और जो माननीय अखिलेश जी के विचार में है कि मैं 27 को अपना बना करके ही रहूँगा, लेकिन जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि आप बंगाल में देख लिया आपने आगे। तो 27 में यूपी की जनता अखिलेश यादव को झालमुड़ी खिलाएगी। अब जनता झालमुड़ी उनको कैसे खिलाएगी, जनता को खिलाना पड़ेगा झालमुड़ी ना, मैं जनता को बांट रहा हूँ ना, जनता के हित में काम हुआ है, जनता ने कमल का बटन दबाया है, इसलिए जनता को झालमुड़ी खिलाएंगे ना। अखिलेश यादव तो कल तक कह रहे थे कि ममता दीदी ही बंगाल में थी, वही बंगाल में हैं और वही बंगाल में रहेंगी भी आगे, क्योंकि हो सकता है ममता दीदी का उनका फोन उनके पास आया हो, तो हो सकता है कि फोन में रिंग ना बजी हो, वैसे ही फोन लगाए हो, तो उन्होंने कहा होगा कि ममता जी फोन कर रही हैं हमको, तो हमको ये नहीं लग सकता है, क्योंकि जनता भरपूर सहयोग कर रही है भाजपा का, और भाजपा भी जनता का पूरा काम कर रही है। बंगाल में रुझान जबरदस्त है और बीजेपी जीत की तरफ है, जश्न भी बीजेपी दफ्तर में बहुत खूब बन रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पल है कि इस बार हम लोग बंगाल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बंगाल ही नहीं, असम में भी हम लोग सरकार बनाने वाले, और अन्य 5 राज्यों में भी हमारी सरकार बनेगी, और भाजपा एक पूर्ण बहुमत मिलेगी हर एक राज्य में। और ये मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं आभार प्रकट करता हूँ। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई, उसका असर जनता पर हो गया? बिल्कुल असर रहा, और असर इतना रहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कार्यालय में भी सेम झालमुड़ी सबने खाई है और हम सबने खाई है, और हम उसी का ही असर इतना रहा। और उनका जिस तरह से अमित शाह जी 15 दिन वहाँ रहे, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर लगातार रैलियाँ कर रहे थे, उसका हमको बहुत प्रभाव पड़ा, और जिस तरह से माहौल बना वो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र और बीजेपी के ही समर्थन में था। और अच्छा, अखिलेश यादव तो कल तक ममता बनर्जी की सरकार बना रहे थे, वहाँ पे कह रहे थे ममता दीदी आएंगी। वो तो देखिए, वो उनकी सोच है, सरकार ना वो बंगाल में बना पाएंगे, और ना ही आने वाले आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सब एकजुट हो गए पुनः भारतीय जनता की सरकार बनाएंगे, और ना ही वो प्रदेश में भी बना पाएंगे। और वो उनका विवेक है, वो सोचते रह जाएं। ये तो जनता ने दिखा दिया कि मात्र एक मुश्त वोट पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। जबरदस्त आ रहे हैं, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे परिवार की जीत है, अटल जी के सपनों को साकार आज हम लोग करते देख रहे हैं, और उनके पग चिन्हों पर हम लोग चलकर जो है आज अपने बंगाल में भी अपनी सरकार बना ली है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ तक रैलियों की जबरदस्त बाढ़ थी बंगाल में पिछले 1.5 महीने में। इसकी जीत, इसका श्रेय हम अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो अपने बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर संयोजक है, मंडल अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे जो मोदी जी हैं उनको, और अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को जो है हम ये श्रेय देते हैं। अब आखिरी सवाल अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे, वो तो कल तक ममता दीदी को जिता रहे थे। अखिलेश का जो सवाल है, अखिलेश अभी उसे बुद्धि पूरी नहीं आई है, अभी बच्चा है, वो जो है उसे कोई जानकारी नहीं। रुझान बहुत जबरदस्त है, खुशी का माहौल दिख रहा है, कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है,
और ये हम लोग 2/3 से जीत रहे हैं वेस्ट बंगाल में। अब आप अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? कल तक वो ममता दीदी को जिता रहे थे बंगाल में बहुमत के साथ, कह रहे थे दीदी थी, दीदी हैं, दीदी रहेंगी। कौन कह रहा था? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, यही अपना वो कहे जा रहे थे, उनकी बातों में कोई दम नहीं। अब इसका असर 2027 के भी चुनाव पे आप देखेंगे? 2027 में हम पूर्ण बहुमत 2/3 से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे उत्तर प्रदेश, निश्चित तौर पर। जीत का श्रेय किसको देंगे? क्योंकि रैलियां बीजेपी ने जबरदस्त की, ग्राउंड वर्क बहुत किया। देखिए, जीत का श्रेय जनता जनार्दन को है, बाकी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत मेहनत की, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बीजेपी खेमे में खासी खुशी का माहौल है और ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रुझान बहुत ज़बरदस्त है, इतनी की उम्मीद थी? बिल्कुल, हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास था और ये जनता की जीत है एक तरह से। जनता पश्चिम बंगाल अपराध मुक्त हुआ है आज, तो हम सभी के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि हमें जनता का विश्वास मिला और ये जनता की जीत है वास्तविकता में। तो इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश को भी 2027 में जिताएंगे। इसके लिए संपूर्ण जनता को, पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेहनत बहुत ज़्यादा की, उसका लगता है फल मिल रहा है अब। हाँ, मेहनत की है ना इतनी ज़्यादा, और उसका फल तो मिलना ही था। पहले से ही तय था कि भाजपा हमारी आएगी और भाजपा पे हमें इतना विश्वास था और हमारी जनता पे भी विश्वास था। लेकिन ममता दीदी का साथ तो अखिलेश यादव दे रहे थे, कल तक तो वो यही कहते नजर आ रहे थे कि ममता दीदी ही आ जाएंगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। नहीं, पापी लोग जितने भी आपस में मिल जाए लेकिन अब जीत नहीं सकते हैं। सत्य अकेला ही काफ़ी होता है। हमारे माननीय मोदी जी पूरे राष्ट्र में सबसे आगे ही चल रहे हैं। कारण क्या है? उनके साथ सत्य है और वो राष्ट्र के विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। ये लोग आपस में कितना भी गठबंधन बना ले, लेकिन इनकी हार तय है, निश्चित है, क्योंकि इनकी नीतियाँ और नीयत दोनों ही गलत है। इस वजह से भविष्य भी इनका अंधकार में ही रहेगा। ममता दीदी की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए कि कई बूथों पर गड़बड़ियां हो रही हैं, ईवीएम स्ट्रांग जो रूम है उनमें बीजेपी की गाड़ियां जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे विपक्ष की तरफ। देखिए, उनकी मनस्थिति समझनी चाहिए, उनकी मनस्थिति समझनी चाहिए। जो भी हारता है वो विपक्ष पर कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम लगाएगा ही, कुछ तो आरोप लगाएगा ही। तो वो हारे हुए हैं, अभी उन्हें ये बात स्वीकार करने में ही समय लगेगा। और ये हमारे लिए बहुत ही मजबूत सशक्त मुद्दा है कि वो वहाँ की रहते हुए हार गई, कि जनता में उनको अविश्वास से उन्हें बिल्कुल बाहर कर दिया और हम लोगों को पूर्ण बहुमत से जीत मिली है। विपक्ष वैसे तो ईवीएम की बहुत बात करता है, जब खुद जीत जाता है तब ईवीएम अच्छा होता है, लेकिन जब हारते हैं तब ईवीएम गलत हो जाता है। ईवीएम गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। चुनाव दोबारा होता है, ईवीएम अगर गलत होता तो इतनी भारी बहुमत से ना जीतता। यूपी में भी है और पूरा इंडिया में, और हमारी ही भाजपा ही रहेगी। बीजेपी का क्या होमवर्क बहुत अच्छा रहा? बीजेपी की नीतियाँ जन जन तक पहुँच पाई? बिल्कुल, सभी वर्गों के लिए नीतियाँ बनाई गई है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो नीति बनाई अभी जो पारित नहीं हो पाया है। हम भविष्य में यही चाहेंगे कि पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आए, जिससे किसी भी राष्ट्र हित में निर्णय के लिए हमें विपक्ष पर निर्भर न रहना पड़े। तो हम पूरे राष्ट्र का विश्वास बच जीतने वाले हैं और भविष्य में भी 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। बहुत आभार। ध्यान बहुत जबरदस्त बीजेपी के लिए, खुशी का माहौल हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जीत जनता की जीत है और जो वर्षों से जो संघर्ष वहाँ की जनता कर रही है, और ममता सरकार ने जिस प्रकार के वहाँ पे लोगों के साथ अन्याय किया, लोगों को एक डर के माहौल में रखा, एक भयभीत माहौल में रखा, तो आज की जनता एकजुट हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, नरेंद्र मोदी पे विश्वास व्यक्त किया है और एक अच्छी मेजॉरिटी, अच्छी जीत आपको देखने को मिली है। अखिलेश यादव तो कल तक कह रहे थे कि बीजेपी में विपक्ष में ही बैठने की काबिलियत है और ममता दीदी ही जीतेंगी। देखिए, अब उसमें कहने को कुछ नहीं है, जो है आपके सामने है और इस तरह की बातें विपक्ष करता रहता है, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आया है कि तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की राजनीति की तरफ जब तक ये लोग नहीं चलेंगे तब तक इससे भी बुरा हाल होता चला जाएगा। और 2027 के लिए, यूपी के लिए 2027 में जो आपने पिछली 2 बार देखा, उससे ही बम्पर जीत इस बार देखने को मिलेगी। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी अपनी सीट पर आगे हैं, लेकिन उनके अलावा जो टीएमसी का खेमा है उसका अभी कह सकते हैं एक खुशी वाला माहौल वहाँ नहीं झलक रहा है। टीएमसी का खेमा सुनसान पड़ा है, लेकिन यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत ही अच्छा माहौल है
और झालमुड़ी बाटी भी